अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम यूज़ ऑफ़ ज़ीरो सीखेंगे। यूज़ ऑफ़ ज़ीरो में हमने क्या क्या चीज़ें सीखनी है कि ज़ीरो को किसी भी चीज़ में कैसे ऐड कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से कैसे माइनस कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ज़ीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं या किसी भी चीज़ को ज़ीरो से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से ज़ीरो को डिवाइड या ज़ीरो को किसी चीज़ से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। इन चीज़ों को हमने पढ़ना है। अब एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि मुझे ज़ीरो का यूज़ सिखाने की ज़रूरत क्यों पेश है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ज़ीरो का इस्तेमाल गलत करते हैं। वो कैसे, जैसे ही आप इसका इस्तेमाल सीखेंगे आपको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट्स कहाँ, ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तमाम स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये बात। कुछ स्टूडेंट्स का इस्तेमाल बिल्कुल सही भी करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो इसका इस्तेमाल बिल्कुल सही नहीं करते उन्हें चाहिए कि वो इसका इस्तेमाल ज़रूर सीखें। सबसे पहले ज़ीरो के बारे में पता होना चाहिए कि इसको कैसे लिखा जा सकता है। अंडानुमा शक्ल या ओवल शेप को हम क्या कहते हैं? ज़ीरो। अंडानुमा शक्ल या ओवल शेप को हम क्या कहते हैं? ज़ीरो। अब एडिशन के लिहाज से ज़ीरो को देखते हैं कि ज़ीरो क्या, जब भी हम समथिंग से मेन कोई भी रियल नंबर को ज़ीरो में ऐड करें या ज़ीरो को किसी समथिंग में ऐड करें तो नतीजे में हमेशा समथिंग ही आएगा। आने वाले आंसर पे किसी भी तरह का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। जैसे कि 1 + 0 या 0 + 1, ये आंसर क्या रहेगा? 1। किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आया। इस तरह एज इट इज़ सोन हम करेंगे 2, 3, 4, जो भी ज़ीरो में ऐड करेंगे आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो 2, 3, 4 ही रहेगा। अगर हमें किसी चीज़ को ज़ीरो से माइनस करना पड़ जाए, सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए, या किसी चीज़ को या ज़ीरो को किसी चीज़ में से क्या करना पड़ जाए? सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए, फिर भी आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। हाँ, ये याद रखना है कि जो समथिंग के साथ साइन था वो ज़रूर आएगा। अगर समथिंग के साथ पॉजिटिव साइन था तो पॉजिटिव साइन, अगर नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव साइन। जैसे कि 1 - 0 और 0 - 1, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं रहा। अगर प्लस के साथ ज़ीरो था तो प्लस वाली वैल्यू रही, और अगर माइनस के साथ ज़ीरो था तो माइनस वाली वैल्यू रही, कोई इफेक्ट नहीं आया। एज इट इज़ सो ऑन। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, चाहे प्लस की वैल्यू हो चाहे माइनस की हो, चाहे वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रही है या ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहा हो, ऑलवेज भी वी गेट आंसर ज़ीरो। हम क्या हासिल करेंगे? ज़ीरो। कैसे? 100 × 0 और 0 × -100, ऑलवेज टोटल आंसर है ज़ीरो। चाहे 100 को 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 को -100 से मल्टीप्लाई करें, आंसर में कोई इफेक्ट, यानी कि साइन के लिहाज से कोई इफेक्ट नहीं है। टोटल आंसर क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। क्या आएगा? ज़ीरो। अगर यही बात हम डिवीजन में ले लें, किस में ले लें? डिवीजन में। तो डिवीजन सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स आती है डिवीजन पे हैं। बच्चे एडिशन भी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, सब्ट्रैक्शन भी सीख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी सीख लेते हैं, लेकिन आपके जो फंसते हैं वो डिवीजन पे हैं। देखें अब डिवीजन के लिहाज से, जब ज़ीरो और समथिंग आए ना तो बात इतनी ख़राब नहीं, ज़ीरो ही होगा। लेकिन ये बात आ जाए समथिंग ओवर ज़ीरो, अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो ये हमारे पास बन जाती अनडिफाइंड फॉर्म, जिसे हम कभी डिफाइन नहीं कर सकते। अनडिफाइंड फॉर्म के लिए हम एक और साइन यूज़ करते हैं, इन्फिनिटी। और ये एग्जिस्ट नहीं करती। समथिंग ओवर ज़ीरो फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैं मिसाल देता हूँ। अगर आप ले लेते हैं 0 ओवर समथिंग, कोई भी नंबर लेते हैं 2, 3, 4 में से, तो हमेशा आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। लेकिन अगर मैं ये ले लेता हूँ 2 ओवर 0, इट इज़
नॉट डिफाइंड, इट इज़ अनडिफाइंड, इट इज़ अनडिफाइंड। सिमिलरली अगर हमारे पास न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ज़ीरो वाली फॉर्म आ जाए, इट इज़ आल्सो अनडिफाइंड। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर इसका आंसर ज़ीरो ला रहे हैं तो इसका भी आंसर क्या ले आते हैं ज़ीरो, हालांकि ये डिफाइन नहीं है। तो हम ज़ीरो कैसे कह सकते हैं, इन्फिनिटी कह सकते हैं साइन के तौर पे, लेकिन ये क्या है, ये भी अनडिफाइन है। तो ये स्टूडेंट्स जो बातें थी मैंने आपके सामने पेश की, उम्मीद है कि आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। जिन्हें पता है गुड, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें ये बातें सीखनी चाहिए। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इंसान को जब जिस लम्हे जो नई बात सीखने को मिले उसे वो सीख लेनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।